जुलाई 2026 को प्रारंभ हो रहा है चतुर्मास। चतुर्मास 4 महीनों के लिए होता है और यह समापन होगा 20 नवंबर 2026 को, यानी कि देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक यह 4 माह चलेंगे। और इन 4 माह का जो दिन होगा वो भगवान विष्णु का सोने का यानी योग निद्रा में जाने का समय होगा। इन दिनों कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता, जैसे कि गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य, मुंडन इत्यादि वगैरह, या घर की कोई भी पूजा जो गृह मंडल से संबंधित हो वह भी पूजा नहीं होता है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठने तक एकादशी तक क्या क्या पूजाएं और क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं और क्यों होता है यह बहुत ही ज़्यादा शुभ इन 4 महीनों में। और 4 महीने क्या हैं? पहला आपका जो महीना है, माह है, वो है श्रावण मास, और इन सावन मास में पूजा होता है भगवान शिव का। ये जो देवशयनी एकादशी के बाद जो 4 महीने होता है, ये 4 तरह से 4 दिव्य शक्तियों के माध्यम से संभाला जाता है। और सावन मास से जो संसार और सृष्टि का संचालन करने वाले होते हैं वो शिव जी होते हैं, यानी विष्णु जी का कार्यभार संभालने के लिए शिव भगवान के ऊपर यह सारा भार आ जाता है और वो संभालते हैं। माना जाता है कि ये चतुर्मास बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है, पावन होता है और शुभ होता है। इनमें अगर ध्यान, योग और साधना की जाए, दान किया जाए, धर्म किया जाए, पुण्य किया जाए तो वह सब आपको फलित होता है और आपको 100 में 100% आपको मिलता है। इस मास में काफ़ी लोग व्रत, पूजा, साधना इत्यादि करते हैं, अपने आप को ध्यान में ले जाने की कोशिश करते हैं। यह समय पर्याप्त होता है इन सारी चीज़ों को करने के लिए। श्रावण मास में भगवान शिव की उपासना की जाती है। इनमें रुद्राभिषेक, उनकी साधना, मंत्र जप, महामृत्युंजय अगर आप करवा सकते हैं तो आप बिना सोचे, बिना संकोच किए बिल्कुल करवाइए। व्रत बहुत सारे लोग 1 मंथ का यानी 1 महीने का व्रत रखते हैं, वो भी करना शुभ माना जाता है। हमेशा शिवलिंग पे मीठे दूध का अर्पण, अनार के जूस का अर्पण, गन्ने के रस का अर्पण या रुद्राभिषेक में इन सारी चीज़ों को शामिल करवा के रुद्राभिषेक करवाने से शनि के नकारात्मक प्रभावों से, राहु केतु के नकारात्मक प्रभावों से इंसान बचता है। अगर हम बात करें दूसरे माह की जो भाद्रपद होता है तो इसमें विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा होती है, जो हर तरीके से विघ्न को हरने वाले होते हैं और अपना आशीर्वाद आप सभी पे बरसाने वाले होते हैं। इनकी उपासना भाद्रपद में होती है। अगर हम बात करें अश्विनी मास में तो अश्विन मास में माँ आदि शक्ति की आराधना, उपासना, साधना और पूजा पाठ, व्रत किया जाता है। इसमें ही नवरात्रि का आगमन होता है और चारों तरफ माँ की सुरों का, माँ के गीतों की जो आवाज़ गूंजती है वो होती है अश्विन मास। और इस मास में माँ की पूजा करना सर्वोत्तम माना गया है। अगर हम बात करें देव उठनी एकादशी यानी कार्तिक मास की तो तुलसी पूजन, इसमें दीपावली, छठ पूजा इत्यादि चीज़ें होती हैं और इसमें इन सारी चीज़ों की उपासना, पूजा और यहाँ ही से ही मांगलिक कार्य का प्रारंभ होता है। गृह प्रवेश करवाइए, पूजा पाठ इत्यादि सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं बड़े लेवल पे और उसका फल भी मिलता है। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक हमेशा ही रोज नियमित आप सुबह तुलसी माता जी को जल दें और शाम को घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे आपके घर में सुख, शांति, यश और वैभव की बढ़ोतरी होगी, समृद्धि होगी और आपके पास नियमित समय है पाठ पूजन करने के लिए तो विष्णु सहस्त्र नाम आप खुद से आप अपने घर में करिए, इसका भी शुभ फल प्राप्त होता है। और यह चतुर्मास में बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देने वाला होता है। श्रावण माह में रुद्राभिषेक जरूर करवाएं और अगर आप इन सावन में चारों सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रखिए, ये भी बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है। इसके बाद से आप नियमित शाम को तिल के तेल का दीपक जलाकर या सरसों का तेल का दीपक जलाकर नियमित रूप से अगर आप हनुमान चालीसा और शनि चालीसा करते हैं तभी भी आपके लिए शुभ होगा और शनि के दुष्प्रभावों से, राहु केतु के दुष्प्रभावों से, नकारात्मक शक्तियों से आप बच सकते हैं। बुरे सपने आना, भय लगना, कहीं जाने से डरना, किसी के पास होने का आभास होना, ये सारी चीज़ें आपसे दूर छटती चली जाएंगी और आप पॉजिटिव ऊर्जा में
आ जाएंगे। ऐसे ही अगर आप नियमित रूप से दुर्गा चालीसा भी करते हैं तभी भी आपको शुभ फल प्राप्त होगा। इन चतुर्मास में ये सारी शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती हैं और इसका शुभ फल भी प्राप्त होगा। अगर आपका बुद्ध कमजोर है, किसी पंडित ने, किसी आचार्य जी ने, कोई शास्त्री जी ने आपसे कहा है कि आपका बुद्ध कमजोर है, तो आप इस सावन मास में पौधे लगाइए। कम से कम 11 प्लांट तो जरूर लगाएं और ये हर किसी को करना चाहिए। सावन मास में आपको उस पौधों को जल देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बरसात होता है और इसमें आपके पौधे बड़े होते हैं और उसका लाभ आपके ग्रहों के द्वारा मिल जाता है और ग्रह आपके शांत होते हैं। और बुध ग्रह तो एक्टिव होकर आपका सपोर्ट करेगा, ना कि नकारात्मक प्रभाव आपको देगा। तो यह उपाय जरूर करना चाहिए और हर लोगों को करना चाहिए। इसके बाद से जब हम कार्तिक मास तक पहुंचते हैं तो कार्तिक मास में तुलसी पूजन, तुलसी विवाह और जैसे ये सारी चीज़ें होती हैं और ये आपको करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन और देव शयनी के एकादशी के बीच में बहुत सारे एकादशी आते हैं और जितनी एकादशी आते हैं उनके सब पे दान, सेवा, ये सारी चीज़ें करने से आपको लाभ मिलता है और बड़ा लाभ। हमें प्याज, लहसुन और मांस, मदिरा, ये सारी चीज़ें आपको त्याग देनी चाहिए। दूसरी बात कि आपको दान करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। इससे भी आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। गौ सेवा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। गायों को रोटी खिलाना, हरी घास खिलाना या उनको पालक वगैरह खिलाना, इन सारी दिनों में आपको बैगन, साग, ऐसे सरमुली, ऐसी सारी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसे परहेज करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। दूध दही से भी परहेज करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मांस मदिरे से दूर रहें, विवादों से दूर रहें, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है।